आज के न्यूज़पेपर की आज हम शुरुआत करते हैं। कहता है बिल्ड द राइट फाउंडेशन। फाउंडेशन का अर्थ है नींव। जैसे मकान में हम फर्स्ट शुरुआत से नींव भरते हैं, तो ऐसे ही हमारे कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो उसमें अगर किसी बच्चे की फर्स्ट सेकंड थर्ड या पहली दूसरी क्लास से ही अच्छी फाउंडेशन बन जाए, उसकी नींव बन जाए, तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा उभर कर आएगा। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, और इसी को हम पढ़ते हैं पूरी ट्रांसलेशन से, और इसी में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब आएगी तो वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है विद द करंट पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड एजुकेटर्स रोल बिकम्स क्रूशियल। कहता है विद द करंट पेस, पेस का अर्थ है क्विक टाइम, आज का इतना फास्ट टाइम है। कहता है करंट पेस, आज का जो वर्तमान का जो प्रेजेंट का टाइम है, किसका टाइम है, ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, भी आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो तकनीकी है, तो वो एडवांस से आ गई पहले के टाइम से। तो कहता है कि आज के टाइम में जो तकनीकी हैं वो एडवांस तकनीकी हैं। तो कहते हैं उसमें जो बच्चा है, स्टूडेंट है, तो वो अकेला नहीं पढ़ पाएगा। कहते हैं एन एजुकेटर्स रोल बिकम क्रूशियल। क्रूशियल करते हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इसलिए हम दिन दिन न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा आएगी तो वो हम सभी इसी में देखेंगे, और जो भी हम भूल गए हैं, जो हम पुरानी है, तो वो सभी हम रिपीट करते जाएंगे इसमें। तो कहते हैं एजुकेटर, एजुकेटर होता है टीचर, जो भी एजुकेट करता है, टीच करता है, सिखाता है। तो कहते हैं एजुकेटर का जो रोल है, टीचर का जो रोल है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी तेज आ गई है, इसलिए बच्चा खुद से ये चीज समझ नहीं पाएगा। तो इसमें एजुकेटर का रोल बहुत ज्यादा है। तो एज इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग या आर यूथ, तो यूथ हमारा जवान युवा, ये का डिटरमिनर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना। तो है एज इट इन्वॉल्व्स, अब कहता है वो इन्वॉल्व होता है हमारा युवा प्रिपेयरिंग, तैयारी करने के लिए किसी भी चीज की, फॉर ए फ्यूचर मतलब अपने भविष्य के लिए। देखते हैं उसी को। अब कहता है दैट इज चेंजिंग एट लाइटनिंग स्पीड। अब तो कहता है ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो कहते हैं इसी का चेंजमेंट है, वो परिवर्तन है, तो वो आ रहा है। और एट लाइटनिंग स्पीड, लाइटनिंग प्रकाश होता है, और वैसे तो ये लाइटिंग है मतलब थोड़ी हल्की स्पीड। तो जैसे ही ये टीचर का सहायता लेगा, कहता है उसकी मदद लेगा, तो उसकी जो स्पीड है तो उसमें थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा। अब कहते हैं फ्यूचर दैट, जो भी उसका भविष्य है, बाई एनी डेफिनेशन, उसके आप कोई भी डेफिनेशन दो, कोई भी परिभाषा दो उसकी। थोड़ा आगे गया तो कहता है वो फ्यूचर है इज अनसर्टेन। कहता है कि बच्चे हैं जो आज की टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो खुद समझ नहीं पाता कौन सा सब्जेक्ट ले, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किसकी तैयारी करे। तो कहता है उसका फ्यूचर, और वो खुद भी कहते हैं वो अनसर्टेन है। अगर टू दैट एंड, इन सब का तो एंड होना ही है। द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा विषय भी होते हैं, पर ऑब्जेक्टिव यहाँ अर्थ है एम, लक्ष्य, हमारा जो टारगेट है। तो शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए। अब कहता है छोटी अवधि के लिए जो हमारा टारगेट है, is to continuously revise our pedagogies, pedagogies जो शिक्षण, हमारी एजुकेशन, रिवाइज करना, उस चीज को रिपीट करना, कंटिन्यूली, लगातार, एडवर्ब हमारा। तो कहते हैं जो हमारा छोटा जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, तो लगातार ही हमारे शिक्षण को रिपीट कर देता है, तो उससे जो भी हम भूल गए हैं तो वो उससे दोहरा लेते हैं। कहता है क्वेश्चन एवरीथिंग, जो भी पर्सन है, तो दैट वी डू इन आवर क्लासरूम। अब कहते हैं जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो ये सब चीजें हम हमारी क्लासरूम में करते हैं, हमारी कक्षा में करते हैं। कहते हैं एंड दैट वी आर इन्वॉल्व। अब कहते हैं एंड सी मानी देखना, और कहते हैं हम देखते हैं दैट वी आर इन्वॉल्व,
तो इन्वॉल्व मतलब शामिल होना किसी भी एक्टिविटी में जो भी हम कर रहे हैं। तो कहता है वी आर इन्वॉल्व में हम शामिल हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी में हम देखते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं विद द चेंज, इन परिवर्तन जो भी हो रहा है टेक्नोलॉजी में आज के अनुसार। तो कहते हैं इन परिवर्तनों के साथ हम जो भी एक्टिविटी हो रही है आज के टाइम में उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं हाउएवर मतलब कॉन्ट्रास्ट है ये कि भी जो हमने बात कही वो तो ठीक है पर उसके अपोजिट भी थोड़ी है, लेकिन फिर भी द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए अपोजिट है क्योंकि छोटा जो हमारा टारगेट था तो वो नॉर्मल था। अब कहता है लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा लक्ष्य भी है हमारी जिंदगी के लिए। कहता है एंड द मोर लास्टिंग शिफ्ट, इसमें थोड़ी आवाज की दिक्कत भी आ सकते हैं तो कोई दिक्कत को ना हम सही करेंगे। अब कहता है मोर लास्टिंग शिफ्ट, तो लास्ट शिफ्ट करते हैं चेंज परिवर्तन, तो ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसका सब्जेक्ट हमारे ये है और फिर इसकी बराबर हमारी ये है। अब होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो हमारा लंबा अवधि का लक्ष्य है, तो वो इज टू एम्पावर, एम्पावर जो शक्ति देना, इंक्रीज करना। कहते हैं आर स्टूडेंट्स, तो आप कहते हैं कि जो हमारी लंबी अवधि का जो लक्ष्य है तो वो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को शक्ति देता है, पावर देता है विद स्ट्रॉन्ग कंप्लीट, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं। इसका आर्टिकल ये है ए और इसका मेन नाम है इसका फाउंडेशन है, तो सारे हमारे ये उसी के हैं, तो लास्ट वाले दो एंड से जोड़ दी। तो कहते हैं कि वो स्टूडेंट है उसको एम्पावर देते हैं, तो वो कैसा फाउंडेशन है, वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, कंप्लीट है, वो पूरी है, होलिस्टिक है, समग्र है और डायनेमिक है, जो गतिशील। तो कहते हैं गतिशील फाउंडेशन कंप्लीट स्ट्रॉन्ग, उसके साथ हमारे जो स्टूडेंट है तो उसको शक्ति देते हैं। क्यों देते हैं, किस वजह से, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। अब कहते हैं सो दैट, ये हमारा कंजंक्शन है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हमारा एक पूरा यहाँ तक है। अब कहते हैं सो दैट, ताकि वे दे कैन कोप, दे करते हैं ऑल स्टूडेंट्स टोटल, तो इसलिए हमारा प्लूरल है, ये हमारा मॉडल है, इसकी मेन वर्ब ये मॉडल के साथ हमारी ओनली सिंपल आती है बेस फॉर्म। तो कोप विद करते हैं फेस करना, सामना करना। अब कह रहे हैं तो सो दैट दे कैन कोप विद द ओवरवेलमिंग पेस ऑफ द चेंज, तो ओवरवेलमिंग हमारा एडजेक्टिव है। अब कहते हैं कि ताकि वे जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो वे सामना कर सकते हैं आज का जो चेंजमेंट है, जो बदलाव है, ओवरवेलमिंग पेस द चेंजमेंट, कि चेंजमेंट कैसा है, क्विक चेंजमेंट है, इतनी फास्ट चेंजमेंट है। तो कहता है इतने चेंजमेंट में बच्चे हैं जो टीचर का सहारा नहीं लेंगे तो वो कहता है इस समाज में, इस दुनिया में वो नहीं टिक पाएंगे, इसलिए टीचर की हेल्प बहुत जरूरी है। तो कहते हैं इतना चेंजमेंट का उनको सामना करना पड़ेगा। अगर आपको भी इसी तरीके से इंग्लिश नहीं सिखाई जाए तो आपको भी ये समझ में नहीं आएगी और आपका भी बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल का अर्थ राष्ट्रीय, एजुकेशन शिक्षा पॉलिसी नीति। अब कहते हैं जो भारत सरकार की नीति है या भारत सरकार की शिक्षा की नीति है जो 2022 में 2020 में निकाली थी, तो कहता है उसके अकॉर्डिंग जो बात कही है वो एज इट इज ये है पॉलिसी। अब कहता है इट इज बिकमिंग इंक्रीजली क्रिटिकल, तो इंक्रीजली हमारी एडवर्ब है, तो कहता है इंक्रीजली क्रिटिकल, अब वो कहता है ज्यादा रचनात्मक रूप से वो बढ़ती जा रही है नेशनल शिक्षा। अब कहते हैं दैट चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न, अब कहते हैं वो बच्चे जो केवल लर्न नहीं करते हैं, केवल सीखते नहीं है, अब कहते हैं उनको और जरूरत है किसी चीज की, कहता है बट मोर इम्पोर्टेंटली लर्न हाउ टू लर्न, तो कहते हैं उनके लिए जो बच्चे नहीं सीखते हैं तो कहते हैं परंतु उनके ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कैसे सीखें या वेयर टू लर्न, कहां से सीखें, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं एजुकेशन दस मस्ट मूव टुवर्ड लेस कंटेंट, अब कहते हैं जो एजुकेशन है तो इसी प्रकार के है वो मूव
करनी चाहिए टुवार्ड लेस कंटेंट, क्योंकि कंटेंट है तो उसका जो भी पूरा कंटेंट हम बुक से किसी से पढ़ाते हैं तो कहता है वो कंटेंट है तो वो कम होना चाहिए। अब ज्यादा क्या होना चाहिए, तो वो बताता है एंड मोर टुवार्ड लर्निंग। तो जो लर्निंग है, जो सीखना है, तो उसकी ओर कहते हैं कि हमें कदम बढ़ाने चाहिए, उसकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो कौन कौन से कदम है, कहते हैं अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकल एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा नाउन है, इसके एडजेक्टिव है, तो कहते हैं कदम हमारे कौन से होने चाहिए, कहते हैं अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकल। अब कहते हैं एंड प्रॉब्लम सोल्व प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, या फिर कहते हैं कि हम रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें, जो भी हमारे सामने समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए कैसे हम एक अच्छे तरीके से सोचे और उसको सुलझाएं। तो कहते हैं एंड सोल्व प्रॉब्लम, और जो हमारे जीवन की जो भी समस्या है, बड़ी से बड़ी लेकर या छोटी छोटी, तो कहते हैं उनको हम कैसे सुलझाएं। तो ऐसी सोच हमारे होनी चाहिए, ऐसी सोच कहते हैं पूरे भारत की होनी चाहिए। कहते हैं हाउ टू क्रिएटिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। तो क्रिएटिव जो रचनात्मक, कुछ भी नया चीज क्रिएट करना, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटर, जो क्रिएट करता है। तो कहते हैं कि क्रिएटिव कैसे बने, किसी भी चीज को नहीं है तो उसको कैसे क्रिएट करें, एंड मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन तो अनुशासन या डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि भी उसको ब्रांच नॉलेज है तो वो भी अलग अलग टाइप्स की मल्टीपल नॉलेज है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो वो नॉलेज होनी चाहिए आज के टाइम में, जब जाकर वो इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम में कहते हैं टिक पाएगा। और क्या बताते हैं कि मैं आज के टाइम में हमें क्या क्या सीखना होगा, मतलब हाउ टू इनोवेट। तो इनोवेट जो आविष्कार करना, तो कहते हैं कि हम कई कैसे जो नई चीजें हैं तो उसका आविष्कार करें, तो हम कैसे एक नए इनोवेटर बने। तो कह अडेप्ट, अडेप्ट स्वीकार करना। अब कहते हैं कि कैसे हम जो भी किसी ने भी नई चीज करे हैं तो उसको हम कैसे स्वीकार करें, क्योंकि जब हम स्वीकार करेंगे जब तो हम सीखेंगे, जब तो हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो पूरा भारत बढ़ेगा। अब तो कहते हैं वो हम कैसे अडेप्ट करें, एंड कहते हैं एंड ऑब्जर्व न्यू मटेरियल्स इन नॉवल। नॉवल करते हैं कहानी, और कहानी करते हैं हमारी जिंदगी की कहानी जो चल रही है। तो कहते हैं चेंजिंग फील्ड्स, कहते हैं जो भी क्षेत्र अलग अलग जो बदल रहे हैं, चेंजिंग हो रहा है, या कहते हैं कि जो हमारे जीवन की जो कहानी है उसमें न्यू न्यू मटेरियल्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, तो कहता है उनको हम कैसे ऑब्जर्व करें। जब हम नए इनोवेटर बनेंगे, इस प्रकार से सोचने वाले बनेंगे, तो कहता है तभी तो हम जाके बनेंगे। तो ऐसी इन्होंने एक सोच बताई है, ऐसी इन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, बस हम क्लोज करते हैं। तो इन लाइट ऑफ दिस एम्बिशियस विजन, जो हमारे विजन है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारी महत्वाकांक्षा का है, तो उस पर हम थोड़ा का प्रकाश डालें फॉर दी आवर एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कहते हैं कि ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो होना चाहिए। तो कहते हैं आर क्लासरूम, जो भी हम हमारे क्लासरूम है, कक्षा है, या फिर मान लो सोसाइटी है, तो हैव टू लुक, जो भी हम देखते हैं, फील करते हैं, बी डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम व्हाट दे आर। ये कहते हैं जो भी हम देखते हैं तो उससे हम डिफरेंट हो, हम अलग हो। इसी प्रकार की हमारी नॉलेज, इसी प्रकार की हमारी सोच, तो वो होनी चाहिए। तो इसे हमें डेवलप करना चाहिए। तो आज का था ये हमारा टॉपिक, तो आज हम यहीं क्लियर करते हैं। थैंक्स, ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए नए नए